हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग। गाइस कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में गाइस मैं बताने वाला हूं आपको कि इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और साथ ही साथ लिस्ट आइटम्स क्या होती हैं। तो दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स और लिस्ट आइटम्स, दोनों हम आज के वीडियो में कवर करने जा रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है स्क्रीन पे, वेब डेवलपमेंट कोर्स की एक प्लेलिस्ट जो मेरी तैयार होती जा रही है। इस प्लेलिस्ट में टॉपिक्स आपको सारे नज़र आ रहे होंगे स्टार्टिंग से गाइस। ये पूरा जो वेब डेवलपमेंट कोर्स है, इसको करने के बाद आप अपनी प्रोफेशनल एक वेब डेवलपर बन जाएंगे। हाई क्वालिटी की फुली रिस्पॉन्सिव फुली फंक्शनैलिटी वेबसाइट्स आप डेवलप कर पाएंगे इजीली गाइज। और तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस प्लस के बटन पे क्लिक करना है, ये इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है और जितने भी वीडियोस हैं इस प्लेलिस्ट में उसको आप शुरू से देख सकते हैं अगर आप एक बिगनर है तो। और शुरू से देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस मेरे समझ आएंगे बारी बारी से। यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं, वेब ट्यूट 7.html। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये लो, यहाँ से मैंने टेम्पलेट लगा दी गाइज। एक टेम्पलेट लगाने के बाद यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। टाइटल इसका दे देते हैं इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लिस्ट आइटम्स। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स कर देते हैं, कोई बात नहीं। इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लिस्ट आइटम्स। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं इस टाइटल को, गो लाइव पे करते हैं क्लिक और ये सर्वर हो गया अपना चालू। और ये ऊपर टाइटल आ चुका है यहाँ पे, इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लिस्ट आइटम्स। अब वापस से आ जाते हैं VS कोड के अंदर और शुरू करते हैं बॉडी में अपना काम गाइज। तो मैं यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ एंकर टैग। ये मैंने ए दबाया और एंटर करा, ये एक एंकर टैग आ गया गाइज। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू गूगल। अगर आपको ये लग रहा है गाइज आप नए हैं, आज ही पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइज एंकर टैग्स वगैरह क्या होते हैं। पीछे के वीडियोस में सब कुछ बताया गया है, जो 5th ट्यूटोरियल है मेरा उसमें बताया गया एंकर टैग्स के बारे में, क्या यूज़ होता है इसका, कैसे लगाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का है। तो इसीलिए चलो इसको कंट्रोल डी से फटाफट पहले कॉपी करके हम नीचे ले आते हैं, कॉपी लाइन डाउन। ये 3 बन गई हमारी, 3 लाइन्स बना दी मैंने। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू फेसबुक और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गो टू ट्विटर। गूगल का जी बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं और उसके बाद अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे हुआ क्या गाइस, यहाँ पे ये तीनों सीध में आ गए एक, जबकि नीचे आने चाहिए थे ना, गो टू गूगल, गो टू फेसबुक, गो टू ट्विटर। हम चाहते हैं ऐसे आए ये, लेकिन ये ऐसे क्यों आ रहे हैं। तो चलो मैं बताता हूँ आपको ऐसे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि ये ना इनलाइन एलिमेंट्स हैं। अभी आपको पता लग जाएगा इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब कैसे समझ में आएगा ये बताता हूँ आपको मैं। चलो उससे मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे, H4 लगा लेते हैं। ठीक है, H4 हेडिंग लगा लेता हूँ, कुछ भी लगा लो, H1 H2 H3 H4 लगा दी मैंने। यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज इनलाइन एंड ब्लॉक टॉपिक। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ। अब ये नीचे आना चाहिए। ये क्या गाइस, ये तो नीचे आ गया, जबकि इसको भी यहाँ पे आना चाहिए था, है ना, इसको भी यहाँ पे आना चाहिए था। अगर हम लोग ऐसे लिखते जा रहे हैं नीचे, है ना, एंकर टैग लगाया, फिर एक और एंकर टैग लगाया, फिर एक और एंकर टैग लगाया और उसके बाद एक H4 लगा दिया। जब ये एंकर टैग लगाने के बाद ये वाला लगाया तो ये इधर आ गया, है ना, वहाँ पे। ऐसे ही गो टू ट्विटर का एंकर टैग यहाँ पे टाइप किया, वो भी वहीं पे ऐसे आ रहा है। उसके नीचे फिर मैंने H4 टाइप किया तो वो भी ऐसे सीध में ही आना चाहिए था ना यहाँ पे। यहाँ पे इसको भी सीध में ही आना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये क्यों नीचे आ गया गाइस। चलो एक और लगाते हैं, क्या पता वो इसकी सीध में आ जाए। एक टैग और लगाते हैं कोई, ऐसा करते हैं एक, चलो हम ऐसा करते हैं, एक टैग लगाते हैं यहाँ पे, एक पैराग्राफ का टैग लगा लेते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ टेक्स्ट एंटर करते हैं, लॉरेन 15 एंटर। ठीक है, ये मैंने एक पैराग्राफ का टैग भी लगा दिया नीचे और कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ये भी नीचे आ गया, ये क्यों नहीं आया इसकी सीध में, और ऊपर वाले तीनों क्यों सीध में आ गए। ऊपर वाले तीनों इसलिए सीध में आ गए गाइस क्योंकि वो तीनों जो है इनलाइन एलिमेंट्स हैं।
हमें पहचान करनी है इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे पहचान करोगे कि ब्लॉक एलिमेंट कौन सा है इसमें और इनलाइन एलिमेंट कौन सा है, मैं बता देता हूँ आपको। जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी पहचान बता देता हूँ क्या होती है। ये जो ब्लॉक एलिमेंट है ना गाइज, जैसे ये लिखा हुआ है दिस इज इनलाइन एंड ब्लॉक टॉपिक। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा ना तो वो यहाँ पे नहीं आ रहा, इसकी सीध में नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो हमारा एलिमेंट है इसने जगह जो है ना वो पूरी घेर ली है। मतलब ये अपने इधर भी नहीं आने देगा किसी को राइट में और अपने लेफ्ट में भी नहीं आने देगा किसी को। क्यों? क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है इसीलिए, है ना। अगर ये इनलाइन एलिमेंट होता, जो इनलाइन एलिमेंट हैं वो अलाउ करते हैं अपने साथ, जो भी आप अपने HTML कोड में लिखते जाओगे अगर वो इनलाइन एलिमेंट्स होंगे ना तो वो एक लाइन में आते जाएंगे सारे गाइस। और अगर वो ब्लॉक एलिमेंट होगा तो वो जो ब्लॉक एलिमेंट आपने लगाया है ना, मान लो यहाँ पे मैंने ब्लॉक एलिमेंट लगाया है H4 वाली जो हेडिंग लगाई है ये ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसी वजह से ये ना तो अपने लेफ्ट में कुछ आने देगा ना अपने राइट में किसी को आने देगा। जो भी हम इसके बाद अपनी कोडिंग में यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट उसमें, वो नीचे आएगा हमेशा, वो कभी ऊपर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं करता। ये किसी भी एलिमेंट को यहाँ आने में अलाउ नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को ये कहेगा नीचे चलो भाई, यहाँ नहीं आना। तो ये ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट पूरी जगह ले लेता है, पूरी जगह घेरता है ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हमने टेक्स्ट इतना ही लिखा है लेकिन ये जगह इसने पूरी घेर ली है एक तरह से। मतलब ये ब्लॉक हो चुकी है, मतलब ये ब्लॉक है हमारा, ये एक ब्लॉक बन चुका है। ये जगह नहीं ब्लॉक हुई, मतलब जगह भी ब्लॉक हो गई है और ये ब्लॉक भी बन चुका है एक, ठीक है ना। तो ये पूरा एक ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक में कुछ नहीं आएगा, अब जो भी आएगा वो नीचे ही आएगा। ऐसे ही पैराग्राफ, ये भी हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो, ठीक है। अभी इसके अभी नीचे लिखते हैं कुछ, यहाँ पे और लिखते हैं। यहाँ पे सपोज करो मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, वो लिखता हूँ दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, कंट्रोल S से सेव करता हूँ। अब ये इसके साथ आना चाहिए ना, लेकिन नहीं आएगा इसके साथ, नीचे ही आ रहा है। क्यों आ रहा है नीचे ये? क्योंकि जो ये पैराग्राफ है हमारा, ये जो P वाला टैग है, ये पैराग्राफ टैग जो है ये भी हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरे का पूरा, ठीक है ना। तो ये आने नहीं दे रहा इसको। नीचे जो मैंने ये बोल्ड में लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग टैग लगा के जो मैंने लिखा है दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ये बोल्ड भी हो गया देखो, ठीक है ना। तो लेकिन ये आया नीचे है, यहाँ पे नहीं आया साथ में। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये आने नहीं देगा, तभी वो नीचे आया है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं एक चीज़ और लिखता हूँ, मैं ये बोल्ड टेक्स्ट लिखा, इटैलिक टेक्स्ट लिखते हैं, EM टैग का यूज़ करते हैं। इटैलिक टेक्स्ट के लिए EM टैग का यूज़ किया जाता है, पीछे ट्यूटोरियल में मैंने बताया गाइस। तभी कह रहा हूँ एक बार पीछे की वीडियोस आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सारा कुछ कि क्या इटैलिक टैग है, कौन सा बोल्ड टैग है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। अब ये मैंने लगा दिया, अब ये इसके नीचे आना चाहिए। नीचे तब आएगा जब ये ब्लॉक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। नहीं, लेकिन ये तो साथ में आ गया, नीचे नहीं आया, ये साथ में आ गया इसके, जबकि यहाँ पे हमने नीचे ही लिखा था। यहाँ पे हम सब कुछ तो नीचे लिखते आ रहे हैं ना, लेकिन कुछ चीज़ें साथ में आ रही हैं। तो साथ में क्यों आया? बिल्कुल इसीलिए, ठीक बात है आपकी, ये इसीलिए आया साथ में क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग है ना ये हमारा इनलाइन एलिमेंट है, स्ट्रॉन्ग हमारा इनलाइन एलिमेंट है। तो जो इनलाइन एलिमेंट है वो तो अलाउ करते हैं अपने जो नीचे, जो भी हम नीचे टाइप करते जाएंगे उसको ये अलाउ करते हैं कि वो यहाँ साइड में, वो साइड में आता रहेगा, यहाँ पे ये बस इतनी जगह लेगा, उसके आगे की जो जगह है उसमें नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये EM है, ठीक है। अब मैं सपोज़ करो यहाँ पे फिर से एक एंकर टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक लिंक बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं गो टू लिंक्डइन, कंट्रोल S से सेव करते हैं। अब नीचे आना चाहिए ये, ठीक है, लेकिन ये भी साथ में आ गया। ये साथ में क्यों आ गया? क्योंकि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है ना, ये EM वाला, ये भी हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होता तो ये जो हमारा लिंक है ये नीचे ही आना था, ऊपर ना आता, ये है ना। ये जो लिंक है हमारा गो टू लिंक्डइन, ये नीचे ही आता, यहाँ पे ना आता ये, अगर ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता। लेकिन ये यहीं पर आ रहा है क्योंकि ये भी इनलाइन एलिमेंट है, और इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो इनलाइन एलिमेंट अलाउ करते हैं
अपने साथ वाली जगह पे दूसरे एलिमेंट्स को आने के लिए। जबकि जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके नीचे मैंने ये लिखा स्ट्रॉन्ग में दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है, ये नीचे ही आ रहा है क्योंकि पैराग्राफ हमारा एक बोल्ड एलिमेंट है, ये नहीं अलाउ करता कि इसके लेफ्ट और राइट में कुछ आए, तो वो नीचे ही आ रहा है। ठीक है गाइज, और इसीलिए मैंने जो अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एंकर टैग्स लगाए हुए हैं, तो डिव में क्यों रखा है, डिव के अंदर क्यों लगाए हैं, ताकि ये नीचे आ सकें, है ना। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो, मैं सपोज करो इस फाइल में वापस आता हूँ और एक मिनट इसको नीचे करते हैं थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिव टैग लगाता हूँ, डिव टैग लगाया मैंने, एंटर करा, इसको इसके अंदर ले आते हैं, ये इसके अंदर आ गया। अब कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखो, ये इनलाइन एलिमेंट है ना हमारा EM, और ये ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था गो टू लिंक्डइन ID, तो ये ऊपर ही आना चाहिए, हमारा इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन अब देखना, अब नीचे आ जाएगा ये, तो ये अब नीचे आ गया। ये क्यों नीचे आया, क्योंकि ये जो है हमारा ये ब्लॉक एलिमेंट, ये डिव लगा दिया हमने, डिव के अंदर रख दिया इसको, ठीक है। तो डिव एक ब्लॉक लेवल का टैग है, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट है हमारा। तो अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, ये हमारा अब ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है हमारा ये। बेशक अंदर वाला हमारा ये हमारा इनलाइन एलिमेंट ही है अभी, है ना, ये एक इनलाइन एलिमेंट ही है, लेकिन इसको हमने एक ब्लॉक लेवल के टैग के अंदर रख दिया है, जिसकी वजह से अब जो ब्लॉक एलिमेंट है वो तो हमने ना लेफ्ट में आने देता है किसी को, ना राइट में आने देता है, तो डेफिनेटली नीचे ही आएगा। क्योंकि पहले ये EM टैग जो था, दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट वाला, ये इस वाले टेक्स्ट के लेफ्ट में था ना, लेकिन अब जो हम इसको ब्लॉक बना चुके हैं, ना इसके लेफ्ट में कुछ आएगा ना इसके राइट में कुछ आएगा, तो इसको नीचे ही आना पड़ेगा, तो इसीलिए ये नीचे आ गया। तो गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे और भी अलग अलग काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, ठीक है, उनमें आपको मैं बता भी देता हूँ। आपको करना क्या है, गूगल पे जाना, आप सारे आपको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट्स लिखना, एंटर करना, या ब्लॉक एलिमेंट्स लिखना, एंटर करना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, किसी वेबसाइट से रेफरेंस ले सकते हैं हम, ठीक है। इस वेबसाइट को खोल लेते हैं, तो यहाँ पे आपको बता देगा ये कौन कौन से इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। ये देखो, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, हेडिंग्स जितनी भी हैं, हेडिंग मैंने लगा के दिखाई थी ना आपको, यहाँ पे हेडिंग लगाई थी अपन ने, ये रही H4, और ये अपने ना लेफ्ट में आने देगी किसी को, ना राइट में आने देगी, ठीक है। तो लिंक्स के नीचे ही आ रही है, देखो यहाँ पे, ये सॉरी, ये लिंक्स हैं तीनों, है ना, इनलाइन एलिमेंट्स हैं, तो ये लाइन में आ रहे हैं, लेकिन ये जो हेडिंग है ये नीचे ही आ रही है, देखो इसके साथ में नहीं आ रही। क्यों, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ ब्लॉक एलिमेंट्स, सारी हेडिंग्स आपकी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पैराग्राफ जो होते हैं वो आपके ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद ये अभी लिस्ट आइटम्स की मैं बात करने वाला हूँ, उसमें आएगा ये OL और UL, ये भी हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और ये डिव, देखो डिव भी हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको डिव के अंदर कर दिया ना, ये डिव के अंदर कर दिया मैंने। तो डिव के अंदर करने से ये लिंक जो है हमारा पहले ऊपर आ रहा था, अब नीचे आ रहा है, पहले इसके साथ आ रहा था ना, ये यहाँ पे ये वाला जो लिंक है, ये पहले यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था ये लिंक, लेकिन अब ये नीचे आ गया क्योंकि इसको हमने डिव के अंदर कर दिया। और डिव जो है वो एक, ये देखो ये डिव के अंदर डाल दिया, और डिव जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है। तो ये लिस्ट नेट से मिल जाएगी आपको, गूगल से आराम से मिल जाएगी, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ज़्यादा होते नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगे, इतने सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो ये देखो HR भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। HR के बारे में पीछे बताया था मैंने क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये, तभी जो है एक लाइन पड़ जाती है टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। अगर मैं मान लो, अब देखो ये एक स्ट्रॉन्ग का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, और एक ये दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट EM का टैग लगा हुआ है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो दोनों इनलाइन एलिमेंट्स हैं ये, लेकिन लाइन में ही आ रहे हैं, है ना। ये मैंने बताया था ना कि इनलाइन एलिमेंट्स हैं ये, स्ट्रॉन्ग और EM, तो एक लाइन में ही आ रहे हैं ये। अगर मैं इनके बीच में यहाँ पे अगर मैं एक ब्लॉक एलिमेंट डाल दूँ, HR टैग लगा दूँ और कंट्रोल S से सेव कर दूँ, तो ये देखो ये ब्लॉक एलिमेंट था, ये लाइन जो है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन HR का टैग से लगती है लाइन, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये ब्लॉक एलिमेंट आ गया बीच में, इसने एक इनलाइन आना नहीं देगा लेफ्ट राइट में किसी को, बेशक चाहे मैं इस HR टैग को यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, अब भी लाइन आ रही है बीच में, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है ये। तो ये ब्लॉक एलिमेंट होने की वजह से इसको आप चाहे इस कोडिंग के अंदर यहाँ पे लिखो, चाहे इसको एंटर मार के नीचे ले आओ,
ठीक है, यहाँ पे ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस। ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसने अपने ना लेफ्ट में आने देना है किसी को, ना राइट में आने देना है ना। तो जो टेक्स्ट है वो हमारा एलिमेंट्स हैं, इनको ये लेफ्ट राइट में अपने आने नहीं देगा। तो ये है गाइस ब्लॉक और हमारा इनलाइन एलिमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा गाइस। और अब हम लिस्ट आइटम्स देख लेते हैं। तो चलो फटाफट से लिस्ट आइटम्स पे चलते हैं और लिस्ट आइटम्स का टॉपिक कवर करते हैं गाइस। यहीं पे शुरू करेंगे, बॉडी में काम, नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा मैं। और यहाँ पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करते हैं। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग है OL। अब मैंने OL लगा दिया, एंटर कर दिया, फिर से एंटर करा, इसके अंदर एक LI का टैग लगाया लिस्ट करने के लिए आइटम को, और यहाँ पे लिख दिया दिस इज फर्स्ट ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन से 3 बना दी मैंने। यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सेकंड ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम, दिस इज थर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिस्ट बन गई है ना 1, और इनके आगे नंबरिंग भी आ रही है। देखो लिस्ट तैयार हो रही है ना ये, तो लिस्ट तैयार होती जाएगी, नंबरिंग आती जाएगी। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा ये नंबरिंग बढ़ती जाएगी। देखो वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, देखो नंबरिंग बढ़ती जा रही है। तो ये लिस्ट तैयार होती जा रही है और ऑर्डर्ड लिस्ट है ये। देखो ऑर्डर में चल रही है ना 1 2 3 4 5 6 7, पता है हमें कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ ऑर्डर है, इसका फिफ्थ ऑर्डर है, इसका सिक्स्थ है, इसका सेवन्थ है आइटम का ऑर्डर लिस्ट का, है ना। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, OL वाले टैग से हमने लगा दी। अब ऑर्डर्ड लिस्ट होगी ये। अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे, पहले इसी के अंदर एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये नीचे आ गया मैं, और यहाँ पे मैं एक UL का टैग लगाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता लग जाए ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। एंटर दबाऊंगा, फिर से एंटर दबाऊंगा, और LI टैग एंटर करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। कंट्रोल D से रेप्लिकेट करता हूँ 3 बार। ठीक है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पर थर्ड। कंट्रोल S से सेव करते हैं और देखते हैं एक बार क्या हुआ। ये देखो अब यहाँ पे या कि बुलेट्स आने लग गए बने हुए, है ना। बुलेट्स क्यों आ रहे बने हुए, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना। ये एक UL का टैग लगाया मैंने, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं अभी। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI के टैग लगाने के बाद जब मैंने इसको लिखा यहाँ पे कोडिंग में, तो ये बुलेट्स बने हुए आने लग गए। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें काउंटिंग आ रही थी लिखी हुई, है ना। और अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। इस लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट डालनी है। मान लो ये सेकंड 2 नंबर है, इसके अंदर मुझे सब लिस्ट डालनी है। तो मैं एक सब लिस्ट डाल देता हूँ इसके अंदर। OL का टैग लगाया, फिर से एंटर किया, और यहाँ पे फिर से LI का टैग लगाया, और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज फर्स्ट सब ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। कंट्रोल D से रेप्लिकेट किया। ठीक है, इसको कर दिया सेकंड, इसको कर दिया हमने थर्ड। कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या हुआ, कुछ फ़र्क आया। देखो आपको नज़र आ रहा है गाइस कुछ फ़र्क। ये 2 नंबर के बाद एक सब लिस्ट बन गई, इसके अंडर में एक और लिस्ट बन गया ना, एक ट्री सा बन गया ना। पहले ये वाली लिस्ट बनी, उसके अंडर में ये 3 कॉलम 3 लिस्ट और बन गई है ना, 3 रोज़ और बन गई है उसके नीचे। तो ये देखो यहाँ पे क्या किस तरीके से बनी है। इसी के अंदर मैंने एक सब लिस्ट बना दी, फिर से एक ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाया, तो उसके अंदर उसने लिस्ट बनानी शुरू की थी। इसके अंदर अभी हम और भी सब लिस्ट है, जितनी मर्जी बना लो आप गाइस। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर्ड सब लिस्ट भी लगा सकते हैं हम। ये अनऑर्डर्ड का टैग लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे एक ये लो अनऑर्डर्ड लिस्ट लगा दी मैंने इसके अंदर। कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अब देखते हैं, ये देखो अब अनऑर्डर्ड लिस्ट लग गई है ना। तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट लग गई इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना काम करते हैं गाइस। तो ये हमारा लिस्ट वाला है, और इसी तरीके से ये हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसमें भी हम ऐसी सब लिस्ट लगा सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऑर्डर्ड लिस्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले के नीचे मान लो मैं चाहता हूँ अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो एक OL का टैग लगाऊंगा, एंटर करूँगा, और फिर से एक बार एंटर करूँगा,
और यहाँ पे LI लगा दूंगा। इसमें लिख दूंगा दिस इज फर्स्ट अनऑर्डर्ड, लिख देते हैं अनऑर्डर्ड सब लिस्ट, कुछ भी लिख सकते हो आप, सब लिस्ट आइटम। ठीक है, कंट्रोल डी से रेप्लिकेट करता हूँ, मान लो चलो 2 ही बना देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, कंट्रोल से सेव करते हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई है, बन गई है। देखो फर्स्ट वाले उसके अंदर ये ट्री बन गया है हमारा। 2 जो है हमारी, सॉरी एक गलती होगी गाइस, यहाँ पे इसको अनऑर्डर्ड नहीं, ये ऑर्डर्ड सब लिस्ट है इसके अंदर हमारी, ऑर्डर्ड सब लिस्ट है ये, और ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे अनऑर्डर्ड आएगा UN। अब देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बना दी मैंने, बुलेट्स आगे, और ऐसी अब यहाँ पे आपको होगी ये बुलेट्स यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं और इसमें वाले बुलेट्स ऐसे आ रहे हैं, तो इनको भी ऐसा बना लेते हैं जैसे ये वाले बुलेट्स आ रहे हैं, ऐसे ये वाले बुलेट्स भी आपको सेम ही लगेंगे। तो क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे वाली मैं हटा ही देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजिंग सा हो जाएगा नहीं तो मामला। ऐसा करते हैं, पहले ये यहाँ से थोड़ी सी ये लिस्ट हटा देता हूँ, यहाँ से इतनी बहुत है बस। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, एक बार देख लेते हैं पहले। हाँ, अब छोटी होगी लिस्ट, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो ये वाले बुलेट्स हैं इनको भी हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो बुलेट्स हैं इसको भी हम ऐसा डार्क कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये सर्कल इसका टाइप हुआ हुआ है, इसको हम टाइप यहाँ पे इसका हम चेंज कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं करता हूँ TIPE टाइप लिखा इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, और इसके बीच में हमने लिख दिया डिस्क लिख दिया, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। अब दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो ये भी चेंज हो गया, यहाँ पे डिस्क स्टाइल हो गया, ये भी इनका है ना सेम हो गया। तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इनके स्टाइल। स्क्वायर कर दूँ, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर। आप देखते हैं अब स्क्वायर हो गई है, देखो स्क्वायर बन गए है ना गाइस। तो ये आप इस तरीके से ना यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लगा के, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं पीछे के वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, इसलिए कह रहा हूँ गाइस पीछे के वीडियो आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा काफ़ी टर्म्स। एट्रीब्यूट लगा के हम इनको यहाँ पे इनके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही ऑर्डर्ड के एट्रीब्यूट्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट लगा लेते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट के। तो ऑर्डर्ड लिस्ट पहले मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक और लगा लेते हैं, 3 कर देते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, इसको 3rd कर देता हूँ फटाफट से, 3rd। कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। और अभी देखो इसका जो हमारा ऑर्डर लिस्ट का 1 2 3 आ रहा है ना यहाँ पे, 1 2 3। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, ABC कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाना है अपने ऐसे, और TYPE टाइप लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर करना है। ठीक है, अब देखो ये सजेशन दे रहा है यहाँ से VS कोड, आपको कुछ भी कर सकते हो। आप कौन सी करनी है, हमें ABC कर लेते हैं। अभी 1 2 3 आ रही है, तो ये लो, अब ये कंट्रोल ऐसे सेव किया मैंने, और ये देखो यहाँ पे ABC आना शुरू हो गया। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हम यहाँ से टाइप का एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल इनके चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी UL है वहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये वाली लिस्ट है, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ मैं। जो ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये देखो नीचे वाली कहाँ पे गई, ये वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये सेकंड पॉइंट है, फिर ये 3rd पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट अभी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल कैसे बनेगा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे टाइप लिखना है इज इक्वल टू, शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कोमास, और बीच में लिख देंगे हम सर्कल। कंट्रोल ऐसे सेव कर देंगे। अब देखो ये देखो चेंज हो गए यहाँ पे इनके। ठीक है ना गाइज, तो आपको समझ में आ गया होगा ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। गाइज उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको समझ में आ गया होगा। गाइज आप एक बार अच्छी तरह से वीडियो को दोबारा से देख लीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, और फिर भी अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए गाइज, आपको रिप्लाई दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा गाइज। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, ये जो टाइप होते हैं इसके ऑर्डर्ड लिस्ट के, अनऑर्डर्ड लिस्ट के, इसको भी आप कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गूगल पे जाओ, यहाँ पे जाओ। ठीक है, गूगल क्रोम में यहाँ पे लिख लो OL टाइप इन HTML लिख दिया, एंटर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देगा, ये OL टाइप्स दिखा देगा।
ये लो, इस पर क्लिक कर दिया, फर्स्ट वाले लिंक पे कर देते हैं क्लिक। तो ये देखो यहाँ पे ये इसने ऑर्डर लिस्ट तैयार की हुई है और टाइप लगाया हुआ है ना। तो टाइप जब लगाया हुआ है तो यहाँ पे और एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ये दिए हुए हैं, ठीक है ना। एट्रीब्यूट्स की वैल्यू टाइप में आप 1 कर दोगे तो 1 2 3 4 लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर टाइप में ये जो टाइप है इसमें, ठीक है ना, हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है ये वाली यहाँ पे, यानी कि हम और भी काफ़ी चीज़ें लगा सकते हैं ना। वैसे तो एक खुद ही सजेशन दे रहा है, TYPE टाइप एंटर किया और ये देखो ये दिखा रहा है, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो गूगल पे जाके सर्च करो गाइज, वहाँ पे आपको ये एट्रीब्यूट्स मिलेंगे। और भी वेबसाइट्स हैं, इन सभी वेबसाइट्स में दिया हुआ है इनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट के। सभी को ट्राई कीजिए गाइज। आप अपने आप से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया गाइज।